संस्थापक महोदय और राष्ट्रीय अध्यक्ष जी दोनों को सुना। अब हम लोग पार्टी के अंतिम पड़ाव की तरफ हैं। जो कल से आज तक जो हम लोग बैठक किए हैं, उस बैठक का जो प्रस्तावना है अब हम आपके सामने पढ़ने जा रहे हैं। और जब एक एक प्रस्तावना पढ़ते जाएंगे और उस पर आप लोग अपना दोनों हाथ उठा करके और समर्थन जताएंगे। जो लोग समर्थन में होंगे कि हम इस बात का समर्थन करते हैं। इस बैठक की जो सबसे पहली प्रस्तावना है वो ये है कि पार्टी किसी भी गठबंधन से चुनाव लड़ेगी, यह तय करने का अधिकार राष्ट्रीय परिषद की ओर से हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष डॉक्टर संतोष कुमार सुमन जी को देना चाहते हैं। अगर आप इसके समर्थन में हैं तो आप लोग हाथ उठाइए। वीडियोग्राफी वाले भाई इसको रिकॉर्ड कीजिएगा। दूसरी जो प्रस्तावना है वह है पार्टी कितने और किन लोकसभा सीटों पर चुनाव लड़ेगी, यह तय करने का अधिकार राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं संरक्षक महोदय को सर्वसम्मति से दिया जाता है। अगर आप इसका समर्थन करते हैं तो दोनों हाथ उठाकर समर्थन है, दोनों हाथ उठा दीजिए। राष्ट्रीय संगठन के बाद प्रदेश में संगठनात्मक चुनाव के लिए घोषणा, प्रदेश से लेके जो भी संगठनात्मक चुनाव है हमारे पंचायत तक, उस संगठनात्मक चुनाव के लिए घोषणा करने का अधिकार हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देते हैं। आप इसके समर्थन में हैं तो हाथ उठाइए। राष्ट्रीय कार्यकारिणी के गठन का अधिकार हम लोग राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को देते हैं। अगर इसके समर्थन में है तो अपना हाथ। अब पांचवा जो प्रस्ताव है, भूदान जमीन भूमि हकबंदी से मिली जमीन एवं बिहार सरकार के जमीन को भूमिहीनों में वितरित कर अनिवार्य रूप से कब्जा दिलाने का प्रस्ताव किया जाएगा। एक दूसरा है बिहार एवं समस्त भारत के दलितों के लिए अलग शमशान घाट का प्रबंध कराने का प्रयास पार्टी करेगी। तीसरा है पूना पैक्ट के तहत पूना पैक्ट 1932 के प्रस्ताव के अनुरूप दोहरी नागरिकता की व्यवस्था के लिए पार्टी प्रयास करेगी। चौथा है निजी क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था के लिए पार्टी प्रयास करेगी एवं उच्च न्यायालयों में आरक्षण की व्यवस्था के लिए पार्टी प्रयास करेगी। अगर आप इसके समर्थन में हैं तो हाथ उठा करके और समर्थन कीजिए। बहुत धन्यवाद। सर्वसम्मति से सभी प्रस्तावों को पारित किया गया। अब बस छोटी छोटी दो शक्ति सामंत निर्वाचित पदाधिकारी के रूप में 1 तारीख को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष के अनुरोध पर सहमति दिया था और राजेश रंजन जी सहायक निर्वाचित पदाधिकारी हैं और 1 तारीख को ही इससे संबंधित निर्वाचन आयोग के निर्देशों का पालन करते हुए नियमानुसार उन सब बातों की घोषणा कर दी गई थी जो इसके लिए निर्वाचन के लिए आवश्यक है। नामांकन की तिथि 14/5/23 निर्धारित किया गया। नामांकन का जो समय है वो समय 14/5 को 10 बजे से लेकर 1 बजे तक का समय निर्धारित किया गया। स्क्रूटनी का समय 1:30 से 2:30 तक का समय था और नाम वापसी का समय 3 बजे से 5 बजे तक का था। निर्वाचन 15/5/23 को 9 बजे से लेकर 12 बजे तक होना था। सारे सीट पर जो भी रिक्तियां थी उन रिक्तियों के संबंध में चूंकि कोई हमारे पास किसी प्रकार का कोई नॉमिनेशन
डिफरेंट पदों के लिए नहीं आया, एक एक ही नॉमिनेशन हमारे पास आया, इसीलिए कोई फर्दर इलेक्शन की आवश्यकता महसूस नहीं हुई और इलेक्शन नहीं कराया गया, सर्वसम्मति से चुनाव हो गया। मैं 3 नामों की घोषणा करूंगा और वो 3 नाम हैं, पहला नाम है कोषाध्यक्ष के लिए, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष के लिए कामता ऋषि आसन का। और आमंत्रित करना चाहते हैं हम अपने पार्टी के नवनिर्वाचित राष्ट्रीय अध्यक्ष और आज के कार्यक्रम के अध्यक्षता कर रहे तमाशा कर रहे हैं, सिस्टम नहीं है, उसको खाना नहीं मिलेगा। से लेकर गांव तक वहां पार्टी का सही देखने के लिए आज भी मिल रही है। कहना है कि चुनाव जब भी सफल होगी जब हम लोग संगठन को सिस्टम से प्रयोग करेंगे। और इससे पहले भी जो वक्ता बोल चुके हैं, वार्ड तक कमेटी बनाना है वह अवश्य करेंगे और हमारे पार्टी मिलेंगे। श्री विकास सिंह जी, जिला संगठन और पार्टी का वो रिश्ता है जो एक रीढ़ और आत्मा का रिश्ता होता है। हर एक